हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखा, समझा। अब अगर ओवरनाइट पोजीशन बुक करने की सोच रही हूँ, मैं इंट्राडे के बारे में नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मुझे ओवरनाइट पोजीशन बुक करनी है, तो फिर इसमें क्या रिस्क होगा? देखिए, रिस्क दो तरह से होती है। दिन के दौरान क्या होता है, सपोज आपने 9:15 बजे बाजार खुले, आपने 9:30, 10, 10:30, 11 बजे कोई पोजीशन ली और आपको लगता है कि भाई आज ही मेरा पैसा बन रहा है या पैसा नहीं भी बन रहा है, नुकसान हो रहा है और मुझे रखना नहीं है, कि खत्म करो, तो आपने 3:30 बजे के पहले पहले कभी भी आपने इस पोजीशन को खत्म कर दी, तो आपका हिसाब क्लियर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप ये सोचते कि नहीं मैं आज नहीं बेचूंगा या आज मेरी पोजीशन को खत्म नहीं करूंगा, 1-2 दिनों बाद करूंगा। कभी किसी कंपनी का रिजल्ट आने की आपको उम्मीद हो, कभी आपको ये लगता है कि तकनीकी तौर पर चार्ट पर अच्छा ब्रेकआउट हो रहा हो, कभी आपको ये लगता है कि कोई अच्छी खबर आ सकती है, कभी आपका मार्केट पे व्यू अचानक से बढ़िया तेजी का हो जाए, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप अपनी पोजीशन को आगे ले जाना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं हम ओवरनाइट पोजीशन। यानी कि आज की पोजीशन आप आज खत्म नहीं कर रहे, और जैसे ही आप ओवरनाइट पोजीशन बनाते हैं, यानी कि आज की पोजीशन को आप कल ले जा रहे हैं, तो मानसिक उसमें मालूम है क्या होता है, रिस्क बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? फर्ज करें कि आज तो मार्केट का माहौल बहुत अच्छा है, चलिए हमें लगा कि चलो निफ्टी में तेजी करनी चाहिए, तेजी कर ली, सब कुछ ठीक है। अचानक से पता चला शाम को कोरिया अमेरिका के बीच में कुछ हो गया, अचानक से कोई खराब खबर आ गई, अचानक से सरकार ने कोई टैक्स लगा दिया, या जो स्टॉक आप खरीद के गए उसमें कोई उससे रिलेटेड खराब खबर आ गई, या आपने सोचा इसके नतीजे अच्छे आएंगे, नतीजे खराब आ गए। और उसी तरह से अगर आपने शॉर्ट किया और कोई अच्छी खबर आ गई हो, तो ये आती है मार्केट बंद होने के बाद, अगर तो नेक्स्ट डे जब बाजार खुलेगा तो ये शेयर या तो बहुत ऊपर खुलेगा या बहुत नीचे खुलेगा, तो वो रिस्क आपके हमेशा रहती है। इसलिए दिन के दौरान ट्रेडिंग करने में मुनाफा होने के चांसेस भी कम है, तो नुकसान होने के चांस भी कम। नुकसान होगा तो सीमित ही होगा, मुनाफा होगा तो सीमित होगा। लेकिन ओवरनाइट पोजीशन जब आप रखते हैं, यानी कि कल के लिए ले जाते हैं पोजीशन, तो उम्मीद आप यही करते हैं कि मुनाफा थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन जब आप ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं तो आपके रिस्क, खतरा, नुकसान होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें जिस तरह से आपने बताया कि किसी इवेंट, किसी हैपनिंग का भी असर पड़ सकता है, तो अगले दिन की इवेंट का, या मतलब आगे चलकर भी जो इवेंट होने वाली है उसका असर पड़ेगा, तो अगले दिन की इवेंट के कितने मायने हैं मतलब इसमें? देखिए, आज समझिए 3:30 बजे बाजार बंद हुआ, आपने कोई पोजीशन तेजी की खुली रख ली और पता चला रात को एक स्टेटमेंट कोरिया की तरफ से आ गया, या ट्रम्प साहब ने कोई ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे नेक्स्ट डे सुबह बाजार का मूड खराब और आपने तेजी कर रखी, तो क्या होगा समझ लीजिए, नुकसान ही होगा। तो ये रिस्क रहती है, और आपको पता थोड़ी ट्रम्प साहब आपको पूछ के थोड़ी ट्वीट करेंगे, है ना। और जनरली होता ही है, जनरली कि खराब खबर ही ज्यादा आती है और बाजार खराब खबर पर ही रिएक्शन देता है, और आमतौर पर ट्रेडर जो होते हैं वो तेजी की पोजीशन नहीं बनाते। अच्छा, आमतौर पर जो कम समझदार ट्रेडर्स हैं, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले या तो फंड्स होते हैं जिनके पास डिलीवरी है, शेयर है, तो उनके सामने वो हेजिंग कर रहे हैं, या फिर बड़े समझदार स्किल ट्रेडर होते हैं वो शॉर्ट बनाते हैं। तो इसलिए तेजी करने वाले ट्रेडर्स जो आमतौर पर तेजी करते हैं उनके लिए खतरा हमेशा बना रहेगा कि रात को कोई ऐसी खबर आ जाए, वीकेंड पर कोई ऐसी खबर आ जाए, या जब नेक्स्ट बाजार जब भी खुले तो वो आपका कैलकुलेशन बिगाड़ सकती है, तो थोड़ा लॉस हो सकता है। जी, मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप जब बोल रहे हैं आमतौर पर जो है ट्रेडर्स जो है वो तेजी की ही पोजीशन बनाते हैं, हम दिमाग में यही सोचते हैं कि ये स्टॉक बढ़ेगा, कभी ये नहीं दिमाग में सोच के चलते कि शायद ये स्टॉक कल घट सकता है। होता क्या कि देखिए, अगर आप पॉजिटिव नहीं है, ऑप्टिमिस्ट नहीं है, अगर आप फ्यूचर के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो आप इन्वेस्टर बनेंगे क्यों? जी बिल्कुल। आप किसी भी में, शेयर बाजार ही छोड़िए ना, आप गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, कहीं और इवन एफडी में पैसा लगाते तो यही सोच के लगाते हैं मेरा पैसा बढ़ेगा, इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन तो ये है कि आप अंदर से पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आप अंदर से पॉजिटिव नहीं है तो कहीं पैसा भी क्यों लगा रहे हैं, फिर तो कैश निकाल के अपने तकिए के नीचे आराम से लगा के सोइए। तो इसीलिए आमतौर पर इन्वेस्टर जो होते हैं या ट्रेडर जो होते हैं, और वायदा कारोबार के ट्रेडर आमतौर पर खरीदना पसंद करते हैं और खरीद के ट्रेड करते हैं, लेकिन पैसा कमाना इतना आसान है नहीं, वो ओवरनाइट रिस्क हमेशा रहती है। तो आपने जैसे बोला रिस्क तो है ही, तो इस रिस्क को मतलब किसी तरह से कम किया जा सकता है, कोई सोच ऐसी बनाकर? देखिए, वैसे तो वायदा कारोबार में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलें कि कैश मार्केट में डिलीवरी लेकर इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा रिस्क है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने स्टॉक का कोई फ्यूचर खरीदा या बेचा है, तो उसके सामने आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के साथ उसके हेज कर सकते हैं। मसलन आपने एलएनटी खरीदा है और आपको लगता है एलएनटी में तेजी होनी चाहिए, लेकिन आपको बाजार के बारे में थोड़ा सा डाउट है कि बाजार चले ना चले पता नहीं, तो आपने जो एलएनटी खरीदा उसके सामने प्रोपोर्शन बनाकर उसके सामने उसके आसपास की वैल्यू का निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर बाजार खराब होगा तो निफ्टी जाएगा, लेकिन आपका भरोसा एलएनटी पर है, एलएनटी भी जाएगा, लेकिन फिर आपका नुकसान लिमिटेड होगा क्योंकि निफ्टी के गिरने से आपको थोड़ा प्रॉफिट बनेगा। करेक्ट। ठीक उसी तरह से अगर आप कोई शॉर्ट कर रहे हैं तो सामने इसी तरह से हेजिंग कर सकते हैं। दूसरा हेजिंग करने का तरीका ये कि अब आपको हिंदुस्तान के बाजार तो समझ में आते हैं, अमेरिका समझ में नहीं आता। पता चला कि आज रात को अमेरिका में कुछ और ही हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे बाजार में डाउ फ्यूचर्स भी लिस्टेड है। आप चाहें तो डाउ फ्यूचर्स में खरीदारी या बिकवाली करके अपने पोर्टफोलियो को, अपने स्टॉक को या आपकी ट्रेडिंग पोजीशन को हेज कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बताऊं मैं मान से आपको करता कोई नहीं। ये सब भाषण के लिए ठीक है, बात करने के लिए ठीक है, हेजिंग कर लें। हर एक को क्या लगता है एक दिन में क्या होने वाला है, आज ले लेता हूँ ना एलएनटी, कल तो बिक ही जाएगा। और वो भाई एक्सीडेंट रोज थोड़ी होता है, किसी एक ही दिन होता है, और जिस दिन अगर आपने लिया उसी दिन हो गया तो फिर भगवान मालिक है। तो ये होना है, पक्का होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ट्रेडर हेजिंग करता नहीं है। बहुत कम ट्रेडर ऐसे आपको मिलेंगे जो हेजिंग करेंगे। अच्छा, तो आपने एक मान के चलेंगे जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना एफएनओ में, रिस्क है ही। और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में जानना है तो सुबह सुबह जो आपके इंटरनेशनल आप क्यूज देते हैं वो सुन के वो तो ठीक है, उससे डायरेक्शन मिल जाएगा, तब क्या करना है, लेकिन रात भर जो हुआ उसका क्या करोगे, वो रिस्क हमेशा रहेगी। अनिल जी, आपने एक वर्ड यूज किया यहाँ पर, हेजिंग। हेजिंग के बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में जरूर जानेंगे।